फरवरी 2023, आज से लगभग 3 महीने बाद आप अपनी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट एंड सबसे मेमोरेबल मोमेंट को जी रहे होगे। सारे एग्जाम्स एक तरफ और बोर्ड एग्जाम्स एक तरफ। ये एग्जाम आपके दिमाग में कुछ ऐसी मेमोरीज की छाप छोड़ देगा जो आप जिंदगी भर याद रखोगे। नॉट टू मेंशन ये आपके करियर के सबसे इम्पोर्टेंट माइलस्टोन्स में से एक है। सो इट्स अप टू यू, अगर आप इसे हल्के में लेकर एक एपिक डिजास्टर में कन्वर्ट करोगे या पूरे जी जान से मेहनत करके इसे एक एपिक सक्सेस में बदलोगे। कोई बात नहीं अगर आपने पूरे साल ठीक से पढ़ाई नहीं की, नाउ इज द टाइम। बस इस टाइम को हाथ से मत जाने देना। सो विदाउट फर्दर डिलेज, लेट्स डिस्कस बोर्ड्स 2023 स्ट्रेटेजी। इस वीडियो में मैं आपके साथ मैक्रो एंड माइक्रो दोनों स्ट्रैटेजीज शेयर करूंगी जो आपके लिए अगले 3 महीने के लिए एक रोड मैप की तरह काम करेंगी। ऑल्सो इस वीडियो में मैंने थ्योरी सब्जेक्ट्स को याद करने के लिए एंड न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स को टैकल करने के लिए 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग टिप्स शेयर किए हैं, तो एंड तक बने रहें। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल। सो फरवरी 2023 से पहले आपके पास नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी मंथ्स हैं। इस पूरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी का इकलौता मकसद है कि आप दिसंबर तक अपना पूरा सिलेबस फिनिश कर लें एंड जनवरी मंथ सिर्फ रिवीजन के लिए रखें। व्हाई टिल दिसंबर? बिकॉज आपका सिर्फ ये एम नहीं होना चाहिए कि मुझे सिलेबस फिनिश करना है, आपका एम होना चाहिए कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है। यही आपके 2023 बोर्ड एग्जाम्स का इकलौता गोल है और मंत्र है, टू रीच दैट रिविजन स्टेज एज सून एज यू कैन। क्या फ़ायदा होगा अगर आप 6 महीने या पूरे साल मेहनत करके सिर्फ 70-80% लाओगे और 90-95% नहीं लाओगे? यही डिफरेंस है एक एवरेज और टॉप स्कोरर में। आपको रिवीजन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम डेडिकेट करना है। कम से कम 5 से 6 बार आपको अपने पूरे सिलेबस को रिवाइज करना है, तब जाकर आप अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड होगे। इसके बाद फरवरी मंथ के इनिशियल डेज में आप मॉक टेस्ट पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रैक्टिस टेस्ट दोगे एंड साथ साथ रिवीजन भी कंटिन्यू करोगे। सो ऑल इन ऑल अ वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी। दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करनी है, जनवरी मंथ में मल्टीपल रिविजन्स करने हैं एंड फरवरी मंथ में टेस्ट देने हैं। ये तो हो गई आपकी मैक्रो प्लानिंग। अब करते हैं माइक्रो प्लानिंग। नवंबर एंड दिसंबर मंथ में आपको ये स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी है। नंबर 1, ट्राई टू फिनिश 2 सब्जेक्ट्स एवरी वीक। कोशिश करो कि आप हर हफ्ते 2 सब्जेक्ट्स फिनिश करो। आप इसे 2 तरीके से कर सकते हो। या तो आप अपने दिन को 2 बैचेस में डिवाइड कर लो और 2 सब्जेक्ट्स एवरी डे पढ़ो, या आप वीक के ऑल्टरनेट डेज में 2 सब्जेक्ट स्विच करके पढ़ो। आप एक ही सब्जेक्ट को लगातार नहीं पढ़ना चाहोगे, क्योंकि ऐसा करने से आपको हफ्ते के एंड में पुराने सब्जेक्ट की चीज़ें याद नहीं रहेंगी। ऑल्सो किसी भी सब्जेक्ट को लगातार पढ़ना काफ़ी बोरिंग एंड इनएफिशिएंट हो सकता है। जब आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के लिए दिन में सेपरेटली टाइम डेडिकेट करते हो, देन यू फील दैट प्रेशर एंड आप टाइम वेस्ट नहीं करते। तो 2 सब्जेक्ट्स को साथ में लेके चलना इज डेफिनेटली अ बेटर अप्रोच। इट विल बी ग्रेट अगर आप एक थ्योरी एंड एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन रखो या डिफिकल्ट एंड ईजी सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन रखो। इससे आपकी प्रिपरेशन बैलेंस्ड रहेगी एंड आप ओवरबर्डन फील नहीं करोगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट शेयर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अगले 2 महीने बोर्ड एग्जाम्स पर स्पेशल वीडियोस लाने वाली हूं, जिससे आपकी तैयारी में काफ़ी हेल्प होगी। तो फंडा ट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर ले, सो दैट ये स्पेशल वीडियोस मिस ना होने पाए। सेकेंड टिप इज़ अबाउट लर्निंग थ्योरी सब्जेक्ट्स। देखो भाई, थ्योरी सब्जेक्ट्स को याद करना एक आर्ट है। आज आप चैप्टर को रट के, नोट्स बना के मटीरियल याद कर लोगे, लेकिन 2 महीने बाद आपको वो चीज़ें याद नहीं रहेंगी। इनफैक्ट कईयों को तो ये भी नहीं याद रहेगा कि उस चैप्टर में किस चीज़ की बात हो रही थी। लेकिन एक तरीका है जिससे आप इन्फॉर्मेशन को डेज या मंथ्स के लिए नहीं बल्कि ईयर्स के लिए याद रख सकते हो। दिस इज पॉसिबल एंड इसके कई रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी हैं। जैसे अगर आप कभी किसी डॉक्टर के पास जाते हो कोई भी हेल्थ इशू लेकर, तो अगर आप उन्हें सिर्फ सिम्टम्स बताओगे तो उन्हें समझ आ जाएगा कि क्या इशू है। वो आपको ये बता देंगे कि क्या एलिमेंट है, क्यों ये प्रॉब्लम होती है, इसका क्या इलाज है, किस तरह की मेडिसिन लेनी है, कैसे लेनी है, क्या टेस्ट देने हैं, एवरीथिंग। दिस इज इनक्रेडिबल। उस डॉक्टर के विजिट से पहले आपको नहीं पता था कि एस्थमा क्या है, PCOS क्या है, निमोनिया क्या है, बट उस विजिट के बाद आप 5 मिनट में पूरी डिजीज का क्रैश कोर्स कर रखे होंगे। दिस इज ट्रू लर्निंग, ट्रू अंडरस्टैंडिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि हाउ डू दे डू इट, डॉक्टर्स ये कैसे करते हैं? इट्स सिंपल, वो अपना ध्यान कोर बेसिक्स पे रखते हैं
किसी भी टॉपिक के जब आप फंडामेंटल्स एंड कोर बेसिक्स को समझ जाते हो, जैसे ये टॉपिक किस चीज़ के बारे में है, क्या पर्पस है, क्या कॉज है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या सोल्यूशन है, आपकी मेजॉरिटी लर्निंग वहीं कंप्लीट हो जाती है। आपको बुक की एक एक लाइन को याद करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी कोर अंडरस्टैंडिंग को मजबूत रखो। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स देखना। सपोज आप कल एक थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो, देन आई वुड सजेस्ट कि आप सोने से पहले या जब भी आपको सही लगे आप उस चैप्टर का कोई शॉर्ट वीडियो लेक्चर देखो। दिस विल हेल्प यू विद 2 थिंग्स। फर्स्टली, इससे आपको चैप्टर की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि उस टॉपिक की बेसिक स्टोरी क्या है। सेकेंड, आपको पता चल जाएगा कि उस टॉपिक में आपका मेन फोकस कहाँ होना चाहिए, क्या चीज़ें हैं जो पढ़ना सबसे ज़रूरी है, कौन सी चीज़ें हैं जिस पे आपका स्पेशल अटेंशन होना चाहिए। इसके अलावा अगर वीडियो लेक्चर्स देखना पॉसिबल ना हो तो सिंपल है, जस्ट रेफर द सिलेबस। सिलेबस का पर्पस भी यही है कि स्टूडेंट्स का फोकस फंडामेंटल्स पे रहे और वो ज़्यादा इधर उधर ना भटके। सो चीज़ों को स्टोरी की तरह सिंपल लैंग्वेज में एंड शॉर्ट में खुद को समझाने की कोशिश करो, एंड देन यू विल सी कि कैसे आपकी फंडामेंटल्स की मेमोरी स्ट्रांग होती है। नंबर 3, टैकलिंग न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स। न्यूमेरिकल्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि एग्जाम से एक दिन पहले आप सारे चैप्टर्स के इंडिविजुअल सम्स को सॉल्व नहीं कर सकते। सो इट्स ऑलवेज एडवाइस कि आप जब भी किसी टॉपिक के न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर रहे हो तो जो न्यूमेरिकल्स आपको इंपॉर्टेंट लगे या डिफिकल्ट लगे एंड यू थिंक कि आपको इन्हें एग्जाम से पहले स्पेसिफिक अटेंशन देने की ज़रूरत है, देन मार्क दोज क्वेश्चंस इन द बुक। आप हर एक्सरसाइज के लिए 2 से 3 क्वेश्चंस मार्क कर सकते हो एंड उन्हें लास्ट के 1-2 दिन में प्रैक्टिस कर सकते हो। दिस वे आप एग्जाम से पहले हर टाइप के क्वेश्चन के साथ फेमिलियर हो जाओगे एंड उनके लिए वेल प्रिपेयर्ड भी रहोगे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज समथिंग जो काफ़ी बच्चे अवॉइड करते हैं और फिर एग्जाम डे में रिग्रेट करते हैं, लेकिन उसे जानने से पहले अ शाउट आउट टू मोतीलाल ओसवाल। मोतीलाल ओसवाल एक लीडिंग ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म है जिनके साथ यंग इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू कर सकते हैं। ज़्यादातर ट्रेडर्स जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी अभी शुरू ही की है, ये फील करते हैं कि शेयर मार्केट कहीं लक या चांस का खेल तो नहीं, या उनकी एक आदत होती है कि वो कुछ कहीं सुनी बातों पे विश्वास करके अपना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, चाहे वो उनके फ्रेंड्स हो या रिलेटिव्स। और जब इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर्स कहीं सुनी बातों के बेसिस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो एक्चुअली डिपेंडेंट इन्वेस्टर्स बन जाते हैं। तो ऐसे में आपको ज़रूरत है एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जो ट्रेडिंग करने के लिए भी सही हो और जो फाइनेंशियल एडवाइस भी ऑफर करे, सही अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताए, रिस्क लेवल्स एनालाइज करे और ऐसे ऑप्शंस बताए जहां रिस्क कम हो। ये दोनों ही चीज़ें आपको मोतीलाल ओसवाल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू मिलेगी। मोतीलाल ओसवाल में आप फ्री में डीमैट अकाउंट बना सकते हो और यहाँ आपको 0 AMC पे करनी पड़ती है। इसके साथ ये आपको एक फाइनेंशियल एडवाइज़र भी अलॉट करता है जो आपकी क्वेरीज को सॉल्व तो करता ही है, साथ ही इन्वेस्टमेंट्स करने में भी मदद करता है। पर अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ मोतीलाल ओसवाल ही क्यों? क्योंकि ये ऑफर करते हैं फ्लैट ब्रोकरेज ऑफ जस्ट ₹20 पर लॉट एंड इनके पास 30 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और 50 लाख से भी ज़्यादा लोगों का भरोसा। आपको यहाँ सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत है, पैन, आधार और बैंक प्रूफ, और फिर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी आराम से शुरू कर सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल में आपको मिलेंगे रियल टाइम नोटिफिकेशंस, वो भी स्टॉक रिकमेंडेशंस के साथ। इतना ही नहीं, इनके स्मार्ट एंड ईजी टू यूज़ ऐप के साथ आपको बास्केट फीचर्स जो AI बेस्ड टूल पे चलता है एंड ब्रोकरेज रिवर्सल जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से इनकी वेबसाइट को विजिट करें एंड ओपन करें अपना फ्री डीमैट अकाउंट। मोतीलाल ओसवाल के साथ अपनी सतर्क इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करें। Coming back to the video, the last point is to give enough tests before sitting for your final board exams. यानी आप मेक श्योर करो कि आप नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी मंथ्स में अपनी प्रिपरेशन के साथ साथ टेस्ट भी दे रहे हो। अब ये टेस्ट आप अपने कोचिंग में या ट्यूशन या ऑनलाइन भी दे सकते हो। ये करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो बच्चे पहली बार बोर्ड एग्जाम्स दे रहे होंगे या जो 12th बोर्ड्स भी दे रहे हैं, अगर वो बिना किसी एक्सपीरियंस के डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम देंगे तो काफ़ी चांसेस है कि वो मिस्टेक्स करेंगे, चाहे वो क्वेश्चन को मिसअंडरस्टैंड करना हो या इम्प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट हो। आप गलतियाँ करोगे एंड फिर रिग्रेट करोगे। प्लस बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन के दौरान जो स्ट्रेस एंड एंजाइटी होती है उसे टैकल करने के लिए अगर आप बीच बीच में टेस्ट भी देते रहोगे तो आपको उसकी आदत हो जाएगी एंड यू विल ऑल्सो नो कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपकी तैयारी ठीक से हो रही है या नहीं। सो गिव इनफ टेस्ट एंड मॉक टेस्ट जिससे कि आप अपने प्रिपरेशन को सही दिशा में डायरेक्ट कर पाओ एंड कॉन्फिडेंस भी गेन करो। आई थिंक यहाँ तक मैंने जो भी पॉइंट्स रखे हैं वो काफ़ी सिंपल हैं। हमें अपनी प्रिपरेशन को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है।
ध्यान रहे कुछ और हो ना हो, सिलेबस को दिसंबर तक फिनिश कर लेना और रिवीजन कम से कम 5 से 6 बार करना एंड फिर 95% तो तय है। और हाँ, जाने से पहले मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करना चाहूँगी। हमने रिसेंटली एक न्यू चैनल लॉन्च किया है जिसका नाम है दैट्स वाई। ये एक बहुत ही स्पेशल प्रोजेक्ट है जिसके लिए हमें काफ़ी वक्त लगा, बट इट्स फाइनली हियर। दैट्स वाई पे हम ग्लोबल इवेंट्स एंड इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन शेयर करेंगे जो कि अनकॉमन एंड अनएक्सप्लेन्ड है। ये वीडियो सिर्फ इंटरेस्टिंग ही नहीं बल्कि एंटरटेनिंग भी होने वाले हैं क्योंकि इसमें हमने ह्यूमर का भी ट्विस्ट डाला है। अभी तक आपने फंडा ट्यूब को जैसे सपोर्ट किया, दैट्स वाई को भी उसी लव एंड सपोर्ट की ज़रूरत होगी। हमारे न्यू चैनल दैट्स वाई का लिंक डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में है। डू चेक इट आउट। आई प्रॉमिस यू विल लव द कंटेंट एंड यू विल डेफिनेटली स्टिक अराउंड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड बहुत अच्छी लगी तो शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे फोकस्ड।